विचित्र है दुनिया, कंडीशन से बदलती है, कंडीशन से। सबसे हिल मिल के रहो तो कहते हैं बहुत ही सादे है, बहुत ही सादा स्वभाव है। सबसे हिल मिल के यदि बात करे, यदि किसी के साथ में बिल्कुल बात न करे तो बोलते एटीट्यूड है, इतना काय का अहंकार, इतना काय का घमंड। और काम पूर्ति बात करे तो बोलते हैं मतलबी है। ये दुनिया है। इसलिए इसकी चर्चा कहीं पे, अपने उलझनों की चर्चा कहीं पे भी मत करना, किसी के पास पे भी मत। रोना ही है तो अपने सदगुरु के पास में या भगवान के पास में रोइए। वो सुनेगा भी, वो समझेगा भी, और वो निवारण भी करेगा। देर सबेर होगी लेकिन करेगा जरूर। रोना ही है ना, अपने भगवान परमात्मा के पास में रोना, संसार के पास में कभी मत रोना। मानो शिवजी की जटा हमें उपदेश देती है कि प्रत्येक का जीवन गूथा है, प्रत्येक का जीवन उलझा है। हमारा ही नहीं, अरे अवतार और महापुरुष है, वो भी नहीं छूटे इन सब बातों से। हम तो सामान्य जीव है। अवतार माता सीता, किसके माता सीता मालूम है? अरे जन्म लिया तो धरती की कोख से, धरती को चीर के माँ सीता ने जन्म लिया। माँ की कोख भी नहीं मिली, थोड़ी बड़ी नहीं हुई, विवाह की शहनाइयां नहीं बजी, परशुराम जी आ गए। कल चरित्र आएगा, परशुराम आते हैं ना, परशुराम जी आ गए। विवाह करके अयोध्या गई नहीं, मंथरा कई आ गई, वनवास मिल गया। वनवास में गई नहीं तो रावण आ गया, अपहरण करके ले गया। रावण के बंधन से छूट के आई नहीं तो अग्नि आ गई परीक्षा लेने के लिए। अग्नि परीक्षा दे के फिर से अयोध्या में आई नहीं, फिर से एक व्यक्ति के कहने पे फिर से माँ सीता को दोबारा, दूसरी बार फिर से वनवास मिला। माँ सीता साक्षात जगत जननी जगदम्बा का अवतार। जनक जी की पुत्री चक्रवर्ती सम्राट, जनक जी की पुत्री चक्रवर्ती सम्राट दशरथ राजा की पुत्र वधू बहू, साक्षात परमात्मा की पत्नी अपने बच्चों का जन्म किसी सन्यासी के आश्रम में देती है। हमने हमारे जीवन में, किसी के जीवन में इतनी प्रतिकूलता है क्या? हम तो बहुत सुखी है। किसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां नहीं आती, किसके जीवन में अशुभ योग नहीं आते, लेकिन फिर भी डटे रहना, डटे रहना। आएगा एक दिन, वो कहते हैं ना, 100 सोनार की तो एक लोहार की। इसलिए शिवजी की जटा हमें उपदेश देती है, कहीं पे भी उलझना मत। जटा का मुकुट बना लेना, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। शिवजी ने जितना भी शिवजी का श्रृंगार है, शिवजी ने जितने भी आभूषण पहने हैं, सारे सर्प के हैं, सारे सर्प के हैं। क्यों? शिवजी ने सर्प के आभूषण क्यों पहने? शिवजी, अरे शिवजी की आराधना करो ना आप, इतना धन दौलत देंगे शिवजी, इतने शिवजी देने वाले, धन दौलत देने वाली देवता शिवजी है। स्वयं आभूषण पहन ही सकते थे शिवजी, लेकिन सर्पों के आभूषण इसलिए पहने। अभी तो एक कारण बता ही दिया हमने कि सर्प काल का प्रतीक होता है, और काल को भी जो आभूषण बनाने की शक्ति रखता है, वो कालों का काल महाकाल है। और दूसरा कारण, सर्प के पैर होते हैं क्या मेरे भाई बहन? देखा है ना सबने, सांप पैर होते हैं क्या उसके? फिर भी सरकता है ना वो, फिर भी सरकता है ना। ऐसे ही संपत्ति के पैर नहीं होते, संपत्ति के पैर नहीं होते, फिर भी सरकती है वो। आज आपके पास तो कल उसके पास, तो कल उसके पास। उसका अभिमान मत करना। शिवजी कहते हैं उसका कभी भी अभिमान मत करना। अभिमान में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, दुर्योधन, कंस। अभिमान में तीनों गए, धन भी गया, वैभव भी गया, और वंश का वंश पूरा मिट गया। रावण का भी, दुर्योधन का भी और कंस का भी। शिवजी कहते हैं जैसे सर्प के पैर नहीं, ऐसे ही संपत्ति के पैर नहीं होते, लेकिन फिर भी वो सरकती है। आज आपकी तो कल किसी की, तो कल किसी की, तो कल किसी की। इसलिए हमने कल भी कहा था, आपके पास में यदि संपत्ति है, भगवान ने यदि कुछ दिया है, तो ये शरीर राख होने से पहले उसका सद उपयोग कर लीजिए।
अपने हाथों से दान पुण्य करके संसार से विदाई लेना। ये तेरा मेरा कहने में अपनी ऊर्जा का ह्रास मत करना मेरे भाई बहन। ये तेरा ये मेरा ये मेरा ये तेरा, इस ये करने में अपनी ऊर्जा का ह्रास मत करना। दिया है भगवान ने तो बांट के जाना, आनंद आएगा देखना, अपने करके देखना। हमने कल भी कहा था, क्योंकि साथ में ले जाने की व्यवस्था तो बनी नहीं है। बनी है क्या कि कफन में कोई जेब है थोड़ी सी और जेब में रख ले, है क्या? है क्या व्यवस्था है क्या साथ में ले जाने की? अरे भारत की करेंसी विदेश में नहीं चलती, वैकुंठ में स्वर्ग में कहाँ चलेंगी? भारत की करेंसी विदेश में भी नहीं चलती, वहां भी डॉलर और क्या 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 करना पड़ता। जिस देश में जाओ वहां की करेंसी करनी पड़ती। दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करे यारो, कफन को जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। जब आए थे तब लंगोट भी दूसरे ने पहनाई थी, जब जाएंगे तब कफन भी दूसरे ही ओढ़ाएंगे। न लंगोट में जेब थी न कफन में जेब रहेंगी। फिर भी इंसान धन 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 करता और आखिरी में निधन हो जाता। फिर भी धन 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 धन। इसलिए बांटिए, जितना बांटेंगे उतना 4 गुना लौट के आपके पास में आएगा। नियम है ये प्रकृति का। जमा करने से कभी जमा नहीं होता मेरे भाई बहन, बांटने से जमा होता है। जितना बांटोगे गुणांक 4 गुना होके आपके पास में लौट के आएगा, ये नियम है। इसलिए तेरा मेरा मत करो, दिल खोल के दान करके देखो। ये हमारा अनुभव है, आपको जैसा उचित लगे वैसा करो।